कह रहे हैं कि हम याद कीजिए, कहे थे ना सृष्टि के शुरू में चौथा श्लोक, मैं ही आपको ज्ञान दिया था कि सृष्टि के पूर्व मैं ही था, सृष्टि में मैं ही हूं, और सृष्टि नहीं रहेगा तो मैं ही रहूंगा। और मेरी माया के कारण आप हमको देख नहीं पा रहे हैं, अंदर हैं, बाहर भी हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, वो हमारी माया है। और मैं बताया था ना कि प्रकृति अंदर भी है और बाहर, तो आपके शरीर में भी और बाहर भी है, उसी तरह प्रकृति में मैं अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ। और यही बताया था ना कि तुम सृष्टि की रचना करो, लेकिन कर्तापन का अभिमान मत करना। तुमको लगा कि कर्ता हम ही करती है सृष्टि की रचना, अब पता चल गया ना धुनाई हुआ था धुनाई हुआ तो पता चल गया ना। तो कहते हैं कि हाँ प्रभु, तो ब्रह्मा जी से कहते हैं तुम पंचभूत तत्वों से शरीर की रचना कर सकते हो, तुम पंचभूत तत्वों यतावदेव महाभूतानि ना, कि तुम रचना करोगे, ये पंचभूत तत्वों से रचना करोगे, और मैं संकल्प से रचना करूंगा, पंचभूत तत्व की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारी रचना पंचभूत तत्वों के अधीन है, मेरी रचना पंचभूत तत्वों के अधीन नहीं है। इसलिए अब देखो वहां कोई नहीं है, अब देख रहे हैं तो नीचे कुछ है नहीं है, ये गुहाल बच्चा देखे सब हुआ ना। तो अब 1 बरस के बाद लौटे थे, तो अपनी 1 बरस के बाद चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे गुफा में गए थे, ऐसे ऐसे हुआ था ना। वही परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जैसे कि बच्चा रोज जाके घर में कहता है कि आज ये खेल खेले, ऐसे हुआ, कन्हैया इसको मारा, कि राक्षस था वो, 1 बरस के बाद इसकी चर्चा क्यों किया? तो कहते हैं कि ब्रह्मलोक की घटना थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी को भी अहंकार हो गया था कि सृष्टि की रचना मैं ही कर रहा हूँ। ये बता रहा है ब्रह्मा जी को जब अहंकार खत्म कर दिया तो हम लोगों का किस गली में है। इसलिए ये मत कहिए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर जो रह रहा है, कि दिखाई नहीं दे रहा है, वो निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये सड़गल जाएगा। 24 घंटा भी इसकी ठिकान नहीं होती है। इसलिए अंदर जो है वो कर रहा है, यानी कि अंदर आत्मा है, और आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है, वो कर रहा है। इसलिए अहंकार, कभी ब्रह्मा जी का अहंकार खत्म हुआ है, और हमारी अहंकार के लिए साल भक्त भैया इंतजार नहीं करेगा। उनके लिए तो साल भर इंतजार भी किया ना, हमारे पास तो थोड़ी सी होगी तो तुरंत पटकनिया मार देगा, जो अंदर अंदर है सब, ये सब कर्म कर देगा। इसलिए सावधान, सावधानी इस बार की चारों जो मैं बार बार रोज बोल रहा हूँ, याद रहेगा तो अहंकार नहीं होगा। हाँ, प्रभु की कृपा से हो गई है, प्रभु ने कर दिया है ना, प्रभु ने कर दिया है। ये भावना ही बदल दो। प्रभु ही हमारे पत्नी है, प्रभु ही हमारे पति के रूप में आए हैं, प्रभु ही हमारे बाल बच्चे में है। हमारे पास एक, मैं समस्तीपुर गया था 2016 में। उस समय कॉलेज या स्कूल में मैं जाया करता था, ये बच्चों को संस्कार सिखाने के, पढ़ाने के लिए कि क्यों पढ़ना जरूरी है। बहुत से स्कूल कॉलेज में मैं भ्रमण किया उधर। उसी दरमियान एक बहुत विद्वान आ गए थे हमारे पास ना, उत्तान ढंग से, क्योंकि विद्वता जो होती है, अभिषेक जी जानते हैं कितना वो कड़ा होती है। तो मैंने उनसे सरल एक प्रश्न किया, कुछ नहीं कहा कि हमको तो श्लोक याद नहीं है, मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, गुरु कृपा से ही सब कुछ मुझे मिला है। और गुरु जी भी कहा था कि तुम पढ़ना मत, गुरु को पढ़ लेना, गुरु सारी विद्या जानते हैं और सारी विद्या आ जाएगी। बस उनके वाक्य केवल सत्य हुए हैं। तो मैंने कहा कि लिखा हुआ है, आप लोग बचपन से हम लोग पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, तुम्हें वह माता च पिता, तुम्हें वह बंधु च सखा, तुम्हें वह, इसका अर्थ केवल बता दीजिए। तो कहें कि तो बहुत सरल अर्थ है, बचपन से हम लोग सीखे हैं, पढ़ाते हैं। हे प्रभु, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता है, तुम ही हमारे बंधु के रूप में हो। हम कहें कि नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, ये समाधि भाषा है, संत का लिखा हुआ है। ये इसका अर्थ है कि हे प्रभु, तुम ही मेरी माँ के रूप में आए हो, तुम ही मेरे पिता के रूप में आए हो, तुम ही मेरे बंधु के रूप में आए हो, तुम ही मेरे सखा के रूप में आए हो, तुम ही हो। बस उठ के प्रणाम करके चले गए। तो मैं कहता हूं कि अहंकार बस तुम सही अर्थ नहीं जान पा रहे हो। जैसे सुखदेव जी को जब कुछ प्रश्न आता है तो ये समाधि में चले जाते हैं, और समाधि में जाकर जो दृश्य देखते हैं वही आकर बोलते हैं। तो गुरु कृपा से ऐसे ही होता है।
जो तुम श्लोक पढ़ोगे वहां से मिल जाता है उसका अर्थ, कि इसका अर्थ ये होगा। मैं भी पढ़ा नहीं हूँ, संस्कृत तो पढ़ने भी नहीं आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी हो, मेरा ये शास्त्र यहाँ भागवत करने का तात्पर्य ये है कि कुछ परिवर्तन हो, अहंकार खत्म हो, तेरापन मेरापन ये सब खत्म हो, सब तुम ही है, तू भी सब मेरा ही है, ये विचार करो। तेरा मेरा नहीं, सब तेरा या सब मेरा ना, एक मत पर आ जा। गोकुल की कन्हैया ने कहा, अजी उसकी माँ दही बड़े सी गोल मटोल कुटांग ढंग से बोलता था। कोई अगर उनको खाना नहीं खिलाएगा ना तो बोलता था भोजन के समय विनोद करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भोजन के साथ हंसना चाहिए। तो हंसना चाहिए किसके साथ? ब्रह्म के साथ ना कि जीव के साथ। अगर ब्रह्म मानते हो तो बहुत हो, बड़ी आनंद आएगा, तजमनी आनंद नहीं आएगा। तो जीव जब अपनापन, जीवत्व अभिमान छोड़कर, जीव जब अपनापन मतलब अपना तेरा, अपना और पराया, जीव जब अपनापन जीवत्व अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है, तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व छोड़कर उस जीव से प्रेम करने लगता है। कहता है कि तुम अपनापन छोड़ोगे तभी न मैं ईश्वर हूँ तो ईश्वरत्व छोड़ूंगा, ईश्वर का जो मान मर्यादा है वो भी मैं छोड़ दूंगा। तो वहाँ गोप बालकों के साथ ईश्वर नहीं है, वो अपना बालक इनके प्रेम में छोड़ दिया, सब अपना तय भी छोड़ दिए उन लोगों के साथ। सुदामा जी के साथ भी, सेवरी के साथ भी जूठा बैर खा रहे हैं। वो जब हमारे कारण ये हुई है तो मैं भी भूल गया कि मैं ईश्वर हूँ। तो ईश्वर वो भूल जाएंगे, तुम्हारे जैसा हो जाएंगे जब तुम उनके जैसा हो जाओ। इसलिए ये कहो कि प्रभु आप हमारे जैसा मत बनिए, ऐसा बुद्धि दीजिए कि हम आपके जैसा बने ना, क्योंकि आपके जैसा बनना हमारा नियति है, हमको भोगना ही पड़ेगा। चाहे करोड़ों जन्म के बाद मुझे आपके जैसा ही बनना पड़ेगा, तभी आपसे मिलन होगी। अगासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा को आश्चर्य हुए। ये सारी कहानी मैंने कहा, कन्हैया को मधुमंगल का ये वही ये सब है। श्री कृष्ण गोपालों की कमली लकड़ी आदि के अनेक रूप धारण किए हैं। वैष्णव ब्रह्म के परिणाम बाद में विश्वास रखते हैं और वेदांती विवर्तवाद में। जगत गुरु शंकराचार्य का बात है विवर्तवाद, मतलब वार्तालाप मत करो, जो सही बात है बता दो, और लड़ाई झगड़ा हो, जब तर्क वितर्क चलने लगो तो समय बचाओ, वहां से भाग जा। वहां से अगर नहीं भागेगा तो फंस जाएगा। ये रासलीला की बातें आई हैं, रासलीला की बातें आई हैं, तो थोड़ा सा रासलीला के बारे में मैं बता दूं। गोपियों को पर किया नहीं माना गया है, पर किया माना गया है, नहीं माना गया है। यही रास का आपको रहस्य मिल जाएगा। गोपियों को पर किया नहीं माना गया है। पर मतलब दूसरा, किया मतलब शरीर, काया ना, पर काया मतलब दूसरे का काया नहीं माना गया है, ब्रह्म का ही काया है। वो गोपिया जो जितेंद्रिय है उसकी काया जो है ब्रह्म का ही है, इसलिए दूसरे के शरीर से उनका मिलन नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाए गोपियों को पर किया नहीं माना गया है, पर किया भाव माना गया है। श्री कृष्ण सभी के पति हैं। कन्हैया कह रहा है कि लोग कहता है कि तू माखन चोरी किया है, दूसरे के घर में चोरी किया है। कन्हैया कहता है कि माखन के घर में, दूसरे के घर में मैं चोरी किया, मैं अपने घर का निकाला हूं। यानी कि ब्रह्म का तो सब घर अपना है। समाधि भाषा है। ब्रह्म कहते हैं कि सब घर तो मेरा है, तो जिस घर से मैं निकालूं हमारा ही घर है। तो कैसे कह सकते हो कि मैंने चोरी किया? मैंने तो चोरी किया ही नहीं कभी। हाँ, जब ब्रह्म है और मान लीजिए कि पिताजी माताजी हैं, अब बाल बच्चे चार वो अपने घर में अपने अपने रूम में रहते हैं, तो किसी घर में नो माता पिता जा सकते हैं? तो ये कहा जाएगा कि उस घर में काहे चले गए थे? ये तो सुनते की चीज है। चार गो बच्चे हैं, चार गो रूम में रहते हैं अलग अलग, अब माता पिता सबके घर में घुस के अपना जो भी काम होता है बोल देते हैं, कह देते हैं, सामान निकाल के इधर। कोई बच्चा नहीं कहता है कि काहे निकाल लिए ना, क्योंकि पूरा भवन उनका है। तो ब्रह्म कहते हैं कि पूरा हमारा है, तो अपने घर से मैंने बांट के बानरों को सब खिला दिया, तो तू कह दिया कि दूसरे के घर से चोरी किया। मैं चोरी नहीं करता, मैं अस्थे का पालन करता हूँ, पहले ही कह दिया गया है ना। इसलिए समाधि भाषा है, शंका में नहीं पड़ना है कि भगवान चोरी किए हैं, क्योंकि पहले बताया जा चुका है यम के जो नियम है, अहिंसा सत्य अस्ते,
चोरी नहीं करना, तो उधर सिद्धांत सिखाया जाए कि चोरी मत करो, यहाँ दिन में बताया जाए कि चोरी कर रहे थे। वहाँ सिद्धांत, यहाँ हम लोग 6 दिन में पढ़ के आए हैं, समझ कर आए हैं कि अस्त्य की मानता है, मतलब चोरी नहीं करना, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 गो यम के गुण हैं। तो ये 5 को यम के गुण है, तो वहाँ जब अस्त्य है चोरी नहीं करना, तो यहाँ दशम स्कंद में कन्हैया को चोर कैसे कह सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते, वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म का पूरा ब्रह्मांड होता है। पहले ही दिन मैं कह दिया हूँ कि जब आपके घर में आपके परिवार के लोग ही रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता है आपके घर में, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावे भी कोई नहीं रह सकता है। बस इसी सिद्धांत को दिमाग में बैठाइए तो मामला निपट जाएगा। जब हमारे घर में हमारे लोग ही या संबंधी लोग रह सकता है, दूसरा नहीं घुस सकता है, तो पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के लोग ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। एक सिद्धांत को मांगिएगा तो मामला निपट जाएगा, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो यहाँ अस्त्य की बात है, यहाँ पर चोरी नहीं करना, फिर यहाँ चोरी कर रहे हैं, करे कि सब घर में आई है तो सब घर, मैं अपने घर से बानरों को बांटा हूँ, अपने दोस्तों को खिलाया हूँ, तो वही कहा जा रहा है। तो गोपियों को पर काया किया कहा गया है, यानी कि दूसरे के काया नहीं, सब काया हमारा है, क्योंकि अंदर तो मैं ही रहता हूँ ना, आत्मा के रूप में तो सब में मैं ही हूँ ना, तो घर मेरा ही ना हुआ, तो पर किया न कह दिया जाएगा। गोपियां पर किया अलग अलग किया, शरीर वाली काया वाली नहीं थी, मेरी ही थी, यानी कि आत्मा परमात्मा का ये रास मिलन है। क्लियर बुझाया कि नहीं बुझाया है? तो अगर समझ में आई कि और कुछ को समझाए, देख टोटल चीज अगर जैसे समझ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक ये दशम स्कंध है, भ्रांतियां होंगी तो समाज में भ्रांतियां आएंगी, नहीं समझिएगा तो बहुत झमेल में पड़ जाइएगा, शंकाएं दुविधा, जो भी शंका है, इसीलिए परीक्षित वो कह रहे हैं कि जो भी शंका है, अंतिम चरण है ये, जो भी शंका है परीक्षित पूछ लो, क्योंकि ब्रह्म में अगर प्रीति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगी। कोई भी वासना हो, कोई तरह के अगर शंका हो तो पहले ही कह दो। भूख प्यास भी लगी है तो कहते हैं कि पानी पी लो, भूख लगी है तो खा ले, मतलब 6 दिन से तू बैठा है एक आसन पर, तो भूख लगी है तो पी ले। परीक्षा ले रहे हैं राजा सुखदेव जी, परीक्षा ले रहे हैं, अगर ये तंग आ गया होगा कथा सुनते सुनते तो कहेगा कि हाँ तनी खा पी लेते हैं ना। परीक्षा ले रहे हैं, वक्ता जो है परीक्षा श्रोता का ले रहा है कि थोड़ा छुट्टी कर देते हैं, देखते हैं इसका रंग ढंग का है ना। कहते हैं कि नहीं प्रभु, इतना आनंद आया है कि प्रभु की लीलाओं में इतना आनंद मिल गया है कि भूख प्यास तो आ ही नहीं रही है, मुझे तो दिमाग में ही नहीं आया कि भूख भी लगी है, अब मैं एक आसन पर बैठा हूँ ना। ये कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। ये आसन ही ऐसा है कि इस भागवत में बैठोगे तो बैठे ही रह जाओगे, बैठे ही रह जाओगे, तुमको कुछ पता नहीं चलेगा कि कै दिन कै रात बीता। कथा श्रोता सही हो और वक्ता भी सही हो, अधिकारी हो तब, अधिकारी नहीं है तो तंग आ जाओगे, बुझाएगा कि उधर चले चलो घूम घाम के आते हैं।